हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले से संबंधित जो है तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले के बारे में चर्चा करते हैं। तो कुल्लू ज़िले में सबसे पहला जो पॉइंट रहता है, ज़िले के रूप में कुल्लू का जो गठन हुआ था 1963 में। कितने में हुआ था? 1963 में हुआ था ज़िले के रूप में गठन। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है जो है कुल्लू ज़िले का मुख्यालय कौन है कुल्लू ज़िले का? तो कुल्लू ही इसका जो है मुख्यालय है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व जो है 79 जो है 2011 में था। और नेक्स्ट पॉइंट है साक्षरता दर। साक्षरता दर जो है 80.14% 2011 में ये थी। नेक्स्ट पॉइंट है कुल्लू का जो है क्षेत्रफल कितना है? 5503 वर्ग किलोमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या 2011 में कितनी थी इसकी? 4,37,474। नेक्स्ट पॉइंट है लिंग अनुपात। कुल्लू ज़िले का लिंग अनुपात 950 था 2011 में। और नेक्स्ट पॉइंट है दशकीय वृद्धि दर 14.65% 2001 से लेकर 2011 के बीच में ये इसका है। नेक्स्ट पॉइंट है कुल्लू गांव। कुल्लू में जो गांव की यहाँ पे संख्या 172 गांव थे और आबाद गांव यहाँ पे 172। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम पंचायतें जो है 204। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है विकास खंड। 2014 तक यहाँ पे विकास खंड जो है कुल मिला के यहाँ पे 5 थे। ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे विधानसभा सीटें। तो विधानसभा सीटें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे कितनी है? तो ये 4 विधानसभा सीटें हैं। कहाँ पे? कुल्लू ज़िले में। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि रहता है हवाई अड्डा। तो हिमाचल प्रदेश में जो है कुल्लू ज़िले में कौन सा हवाई अड्डा है? तो नाम है इसका भुंतर हवाई अड्डा। ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा क्षेत्र। जो है कुल्लू ज़िला जो है किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये रहता है हमारा मंडी जो है लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहता है किताबें। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू ज़िले से संबंधित जो है किताबें कौन कौन सी लिखी गई है? एक तो रहती है पहले नंबर की हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू और लाहौल स्पीति, जो कि लिखी थी APF हारकोट ने। और नेक्स्ट रहती है बुक कुल्लू देश की कहानी, जो कि लिखी थी लाल चंद्र प्रार्थी ने 1972 ईस्वी में, यानी कि 1972 में ये लिखी गई थी। 2 बुक्स कौन कौन सी बताई? हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू और लाहौल स्पीति, जो कि हारकोट ने जो लिखी थी। दूसरी है कुल्लू देश की कहानी, जो कि लिखी है प्रार्थी जी ने 1972 ईस्वी में। अब चलते हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा रहता है भूगोल। यानी कुल्लू ज़िले का भूगोल जो है क्या है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट रहता है कुल्लू ज़िले के भूगोल में भौगोलिक स्थिति। कुल्लू हिमाचल प्रदेश के मध्य भाग में जो है स्थित जिला है। और कुल्लू के उत्तर में और उत्तर पूर्व में लाहौल स्पीति, पूर्व में किन्नौर, दक्षिण में शिमला, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में मंडी और उत्तर पश्चिम में जो है कांगड़ा जिला स्थित है। तो ये इसका भौगोलिक स्थिति हो गई। और नेक्स्ट पॉइंट आता है चश्मे। कुल्लू ज़िले में कौन कौन से चश्मे हैं? तो मणिकर्ण, वशिष्ठ खीरगंगा, कसौल और कलत, ये यहाँ के चश्मे हो गया। कौन कौन से चश्मे बताएं? मणिकर्ण, वशिष्ठ खीरगंगा, कसौल और कलत। नेक्स्ट पॉइंट है कुल्लू ज़िले की नदियाँ। कौन कौन सी है यहाँ पे? तो सतलुज और ब्यास जो है कुल्लू की प्रमुख नदियाँ हैं। कौन कौन सी? सतलुज और ब्यास यहाँ की प्रमुख नदियाँ मानी जाती हैं। नेक्स्ट है सतलुज नदी
शिमला ज़िले के साथ जो है कुल्लू ज़िले की सीमा बनाती है। पार्वती, तीर्थन, सेंज, हारला, सरवारी, सोंगल, मनालसू, सुजौन, फोजल इत्यादि जो है व्यास की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। पार्वती नदी व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, पार्वती नदी व्यास की सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी है, जो भुंतर शमशी के पास व्यास में मिलती है। तीर्थन नदी जो लारजी के पास जो है व्यास में मिलती है। तीर्थन नदी कहाँ पे मिलती है? लारजी के पास मिलती है, व्यास में। सेंज नदी भी लारजी के पास व्यास नदी में मिलती है। और हारला नदी भुंतर के पास व्यास में मिलती है। सरवारी नदी जो है कुल्लू के पास व्यास नदी में मिलती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहता है दर्रे। कुल्लू ज़िले के दर्रे कौन कौन से हैं? तो पहला रहता है यहाँ पे रोहतांग दर्रा, दूसरा है पिन पार्वती दर्रा और तीसरा है जालोरी दर्रा। तो कौन कौन से दर्रे होंगे? रोहतांग दर्रा, पिन पार्वती दर्रा और जालोरी दर्रा। कौन से ज़िले के? कुल्लू ज़िले के। नेक्स्ट पॉइंट रहता है झीलें, यानी कि कुल्लू ज़िले की झीलें कौन कौन सी है? तो यहाँ पे सरवाल सर झील जो कि जालोरी दर्रे के ऊपर स्थित है, और मनतलाई झील जो कि पार्वती नदी का उद्गम स्रोत है, और भृगु झील जो कि रोहतांग दर्रे के पास जो है स्थित है, और दशहर झील। तो कौन कौन सी झीलें बताई? एक और फिर से रिपीट करते हैं। सरवालसर झील, मनतलाई झील, भृगु झील और दशहर झील। ये जो है झीलें कुल्लू ज़िले की झीलें होगी, प्रमुख जो है इम्पोर्टेंट झीलें। अब नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा कुल्लू ज़िले का इतिहास क्या कहता है, इसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो कुल्लू ज़िले के इतिहास में पहला पॉइंट रहता है यहाँ पे कुल्लू रियासत की स्थापना। तो कुल्लू का पौराणिक ग्रंथों में जो है कुलूत देश के नाम से वर्णन मिलता है। किस नाम से वर्णन मिलता है? कुलूत देश के नाम से यहाँ पे वर्णन मिलता है। कहाँ पे? पौराणिक ग्रंथों में। रामायण, विष्णु पुराण, महाभारत, मार्कंडेय पुराण, बृहद संहिता और कल्हण की राजतरंगिणी में जो है कुलूत का वर्णन मिलता है। वैदिक साहित्य में कुलूत देश को गंधर्वों की भूमि कहा गया है। कुलूत देश को किसकी भूमि कहा गया है? गंधर्वों की भूमि कहा गया है। किसमें? वैदिक साहित्य में कहा गया है। कुल्लू घाटी को कुलांत पीठ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कुल्लू घाटी को? कुलांत पीठ भी कहा जाता है, क्योंकि इसे रहने योग्य संसार का अंत जो है माना गया था। इस कारण इसको कुलांत पीठ कहा जाता है। कुल्लू रियासत की स्थापना जो है विहंग मणिपाल ने हरिद्वार यानी कि मायापुरी से आकर की थी। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट रहता है कि विहंग मणिपाल ने जो है कुल्लू रियासत की स्थापना की थी, और कहाँ से आकर? हरिद्वार जो कि मायापुरी से आकर इन्होंने की थी। भगवती हिडिंबा देवी के आशीर्वाद से विहंग मणिपाल ने रियासत की पहली राजधानी जो कि नासत जगत सुख जो है स्थापित की। विहंग मणिपाल के पुत्र जो है पक्षपाल ने गजन और बेबला के राजा को हराया। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे महाभारत काल। महाभारत काल के समय जो कुल्लू ज़िले का क्या क्या जिक्र होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कुल्लू रियासत की कुल देवी ने भीम से विवाह किया था। घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था, जिसने महाभारत युद्ध में भाग लिया था, और भीम ने हिडिंब यानी कि टांडी का वध जो है किया था, जो देवी राक्षसी हिडिंबा का भाई था। हिडिंबा का भाई कौन था? हिडिंब था, जो कि टांडी भी जो इनका नाम कहा जाता है। और हिडिंबा के बेटे का क्या नाम था? तो ये था घटोत्कच, और हिडिंबा के जो पति का नाम था भीम।
तो नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा सिंह बदानी वंश। कैलाश पाल के बाद जो है 50 वर्षों के 50 वर्षों के अधिकतर समय में कुल्लू सुकेत रियासत के अधीन रहा। वर्ष 1500 ईस्वी में सिद्ध सिंह ने सिंह बदानी वंश की स्थापना की और उन्होंने जगत सुख को अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया जगत सुख को अपनी राजधानी? सिंह बदानी वंश की स्थापना जो है की गई 1500 ईस्वी में और जगत सुख को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट रहता है यहाँ पे अर्थव्यवस्था। कुल्लू ज़िले की अर्थव्यवस्था क्या क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अर्थव्यवस्था में जो है पहला पॉइंट रहता है यहाँ पे कृषि और पशुपालन। कुल्लू के सेंज में खाद्यान्न बीज संवर्धन फार्म जो है स्थित है। हमटा और कुना आनी में आलू विकास केंद्र जो है स्थित है। सब्जी अनुसंधान केंद्र कटरेन में स्थित है। कैप्टन आर सी ली ने 1870 ईस्वी में बदरौल कुल्लू में ब्रिटिश किस्म के बगीचे लगाए। कुल्लू के माहौल में 1964 ईस्वी में अगोरा फार्म जो स्थापित किया गया। कुल्लू के पतली कुहल, नागिनी और मोहेली में जो है मछली फार्म स्थित हैं। कुल्लू के बंजौर, नगर और रायसन में जो है चाय के बगीचे हैं। पाधा बंसीलाल ने जो स्थानीय स्तर पर सेब के बगीचे लगाने का कार्य किया। मनाली में A.T. वेनन ने जो है 1884 ईस्वी में ब्रिटिश किस्म की जो है सेब लगाए। डफ ने कटरेन और डुंगरी कर्नल जो है रेनिंग ने जो है बंजौरा, मिनीकिन ने नगर में जो सेब के बाग जो है लगाए। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है ये रहता है कुल्लू ज़िले के जो है उद्योग और खनिजों के ऊपर। कुल्लू में ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो है बालिका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो कि ITI स्थित है और शमशी की जो है ITI 1961 से 1962 ईस्वी में जो है शुरू हुई थी। और पार्वती घाटी में काइनाइट, लार्जी और हारला में जो है लाइमस्टोन के जो है भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है जल विद्युत परियोजनाएं। कुल्लू ज़िले में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे पहली आती है पार्वती परियोजना जो कि 2051 मेगावाट की है। इसके बाद रहती है हमारी मलाना परियोजना जो कि 86 मेगावाट की रहती है, यानी कि 86 मेगावाट की रहती है। इसके बाद हमारा रहता है लार्जी परियोजना, ये रहती है जो है 126 मेगावाट की। इसके बाद तो ये पाई जाती है यहाँ पे, ठीक। पार्वती परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और परियोजनाएं कौन कौन सी बताई? पार्वती परियोजना, मलाना परियोजना और लार्जी परियोजना, ये जो है यहाँ की प्रमुख जो है जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है पार्वती जल विद्युत परियोजना, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो पार्वती जो है सेंज और गड़सा नदियों के संगम पर स्थित है। इस परियोजना में 3 विद्युत गृह नकथाप, सेंज और लार्जी में स्थित है। पार्वती परियोजना पर 5 राज्यों ने 20 अक्टूबर 1992 में जो समझौता किया। ये 5 राज्य कौन कौन से थे? गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा मेले और मंदिर, यानी कि कुल्लू ज़िले में कौन कौन से मेले लगते हैं और कौन कौन से मंदिर यहाँ पे हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे कुल्लू दशहरा। कुल्लू के ढालपुर मैदान में दशहरे के दिन रघुनाथ जी की जो है रथ यात्रा निकाली जाती है और हिडिंबा माता को कुल्लू के राजा रघुनाथ मंदिर जो कि सुल्तानपुर तक ले जाते हैं। कुल्लू दशहरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है त्यौहार है जो कि 7 दिनों तक जो है चलता है।
भगवान परशुराम की याद में जो है भड़ोली मेला और निर्मंड में जो है बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। और देवी हिडिंबा को की याद में यहाँ पे एक मेला होता है जिसका नाम है डोंगरी मेला। इसके बाद चलते हम नेक्स्ट पॉइंट जो रहता है कुल्लू ज़िले के मंदिर यानी कि टेम्पल्स कौन कौन से हैं। मनाली में हिडिंबा देवी मंदिर जो स्थित है और जिसे कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने 1553 में जो है बनाया था। यह पैगोडा शैली में निर्मित है और कुल्लू राजवंश की कुल देवी कौन थी? भगवती माँ हिडिंबा को जो है माना जाता है। निर्मंड में जो परशुराम मंदिर जो है स्थित है, तो परशुराम मंदिर कहाँ पे स्थित है? निर्मंड में। निर्मंड को कुल्लू का छोटा काशी भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है कि कुल्लू का छोटा काशी किसे कहा जाता है? निर्मंड को कहा जाता है। और मंडी को भी छोटी काशी जो कहा जाता है। और कुल्लू की अगर काशी की बात करते हैं तो ये निर्मंड को कहा जाता है। बंजौरा में महिषासुर मर्दानी और विश्वेश्वर महादेव का जो है मंदिर स्थित है। तो ये हो गया हमारे टेम्पल्स। अब नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा महत्वपूर्ण स्थान जो है यहाँ के कौन कौन से हैं कुल्लू ज़िले के। तो सबसे पहला नंबर 1 पर आता है यहाँ पे मनाली। मनाली का नाम जो मनु के नाम पर जो है पड़ा, मनु प्लस आलिया अर्थात यानी कि मनु का घर। मनु ने सृष्टि की रचना यहीं से आरंभ की। भीम ने हिडिंबा से यहीं पर जो है विवाह किया था। डोंगरी मेला जो हिडिंबा देवी को जो है समर्पित है यहीं पर मनाया जाता है। मनाली से 12 किलोमीटर दूरी पर जो है सोलंग नाला में अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता व राष्ट्रीय शीतकालीन खेल जो है का आयोजन जो है किया जाता है या होता है। मनाली में हिडिंबा देवी का जो मंदिर है जिसे 1500 यानी कि 1553 में जो है 1553 में इसको किसके द्वारा बनाया गया था? राजा बहादुर सिंह के द्वारा बनाया गया था। और मनाली में श्रृंग ऋषि ने जो क्या किया था? राजा दशरथ से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। मनाली कुल्लू मार्ग के भनारा गांव में अर्जुन गुफा है। तो अर्जुन गुफा कहाँ पे है? भनारा गांव में। कहाँ पे? कुल्लू मनाली मार्ग में। इसमें श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा है। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र प्राप्ति के लिए यहीं पर तपस्या की थी। मनाली में 1961 ईस्वी में पर्वतारोहण संस्थान जो है खोला गया। ये तो हुआ हमारा मनाली। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा मणिकर्ण। मणिकर्ण जो है यहाँ पर गर्म पानी का जो है चश्मा है और यहाँ देवी पार्वती की जो है कान की मणि टूटकर गिर गई थी। क्या गिरी थी यहाँ पे? कान की जो है मणि टूटकर गिरी थी मणिकर्ण में और गर्म पानी का चश्मा है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा नगर जो कि कुल्लू ज़िले में। यहाँ पर जो है रोरी कला संग्रहालय जो है और रोरी रूस का रहने वाला था और 1942 ईस्वी में इंदिरा गांधी व पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे आए थे और यह पूर्व में कुल्लू रियासत की राजधानी थी। देविका रानी जो है निकोलस रोरी की पत्नी थी। तो निकोलस रोरी की पत्नी कौन थी? देविका रानी थी। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा भुंतर। भुंतर जो है हवाई अड्डा है। तो भुंतर किसके लिए फेमस है? यहाँ पे हवाई अड्डे के लिए। ठीक है। इसके अलावा हारला नदी भुंतर में जो व्यास नदी में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा मलाणा। मलाणा गांव विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। ठीक है। जिस पर शासन करते हैं जामलू देवता। और जामलू देवता कौन थे? ये थे परशुराम जी के पिता जिनका नाम था जमदग्नि। जमदग्नि भी इनका नाम जो है और जमलू भी माना जाता है। जमलू या जामलू। तो जामलू देवता जो है परशुराम के पिता और जमदग्नि ऋषि को कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा तीर्थन। तीर्थन में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय जो है पार्क है।
ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तीर्थन में। अब नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा इम्पोर्टेंट पर्सन, यानी कि जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन से हैं थे यहाँ के। फर्स्ट है यहाँ पे प्रताप सिंह। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह के नेता जिन्हें धर्मशाला में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। किसको? ये प्रताप सिंह को चढ़ा दिया गया था। कहाँ? धर्मशाला में फांसी में चढ़ा दिया था। और नेक्स्ट पॉइंट है निकोलस रोरिक जो है रूसी कलाकार जो कुल्लू के नगर में जो है 1947 ईस्वी तक आजीवन जो है तक रहे और उनके नाम पर यहाँ पे रोरिक कला संग्रहालय नगर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है लालचंद प्रार्थी। लालचंद प्रार्थी कुल्लू से मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति लालचंद प्रार्थी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में जो है भाग लिया और कुलूत देश की कहानी पुस्तक लिखी। कुलूत देश की कहानी पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी लालचंद प्रार्थी जी ने। ये राइटर हैं जो है कुलूत देश की कहानी के। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा, तो बस ये थे मेन पॉइंट्स जो कि हमने डिस्कस किए आज जो है हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू ज़िला हमारा जो है कवर होता हुआ। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई है।